नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी द्वारा जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का 2019 में क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जूलॉजी का है दोस्तों, प्राणी विज्ञान का। आप सभी जानते हैं कि इसका 25 क्वेश्चन हमारे पहले भाग में आ चुका है, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सारे अंतिम समय तक सुने, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर पीएससी भी देते हैं तो पुराने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि आगामी एग्जाम का हम रणनीति तैयारी कर सकें, बना सकें। तो देखिए, ये सेट सी है। ये परीक्षा 2020 में आयोजन हुआ था, हालांकि 2019 का पद था, असिस्टेंट प्रोफेसर सीजीपीएससी द्वारा लिया गया था। अभी हम देखेंगे जो है ये सेट सी का अध्ययन करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, पिछले में हम टाइप करके अध्ययन किए थे, ये क्वेश्चन पेपर ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से जीके जीएस का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या है, 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। ये भी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि ये पीएससी एग्जाम है, वर्तमान में यही पैटर्न है। और जो है ये ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 घंटा समय था और 200 मार्क्स के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था सीजीपीएससी में। कबूतर में दांत का कार्य लिया जाता है, गल थैली द्वारा, चोंच द्वारा, गले द्वारा, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा, ये कबूतर के दांत का जो कार्य है गल थैली द्वारा लिया जाता है। गले में एक थैली होती है, उसके द्वारा लिया जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डीप डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, केवल हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या आंसर आना चाहिए। आपसे भी ये क्वेश्चन बनने चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आगे तैयारी जारी रख सकें। अब देखिए, इक्थियोलॉजी विज्ञान है, इक्थियोफिस, इक्थियोर्निस, इक्थियोस्टेगा टेगा और किसी का नहीं। तो सही आंसर क्या लिया गया था पीएससी के द्वारा, ये जो है किसी का नहीं, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म समजात है। अब देखिए यहाँ पर, चमगादड़ तथा कीट के पंख तथा मनुष्य के हाथ, चिड़िया के पंख तथा डैक्रो का पटेजियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जो दिया है ये कोई समजातीय युग्म नहीं है। नेक्स्ट है, लाइएजेज विकर है, जो अणुओं को तोड़ती है, अणुओं को वियोजित करती है, वसा अवशोषण नियंत्रित करती है, लार निर्माण को नियंत्रित करती है। सही आंसर है यहाँ पर अणुओं को तोड़ती है। लाइएजेज जो विकर है ये अणुओं को तोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से निक्टोलोपिया होता है। विटामिन के, ई, डी, ए। तो देखिए, ये जो है निक्टोलोपिया जो रोग है ये किसकी कमी से होती है। तो सही आंसर लिया गया था विटामिन ए को, यहाँ विटामिन ए सही आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक पलक स्थिर तथा निक्टेटिंग झिल्ली नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए, ऑफिसारस, इगुएना, मेबुयुना युवा और टिफ्लोप्स। तो यहाँ पर सही जो आंसर लिया गया था ये टिफ्लोप्स की पलक स्थिर तथा निक्टेटिंग झिल्ली नहीं होती। किसमें, यहाँ टिफ्लोप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अणुओं के माध्यम से रोध क्षमता प्राप्त होना कहलाता है। स्वयंरोधी, ह्यूमोरल प्रतिरक्षीकरण, कोशिकीय प्रतिरक्षीकरण, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो है आपका ह्यूमोरल प्रतिरक्षीकरण है। अणुओं के माध्यम से रोध क्षमता प्राप्त करना क्या कहलाता है, ह्यूमोरल प्रतिरक्षीकरण। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था, रक्त स्कंदरोधी पदार्थ है। देखिए, हिस्टामिन, हिपेरिन, सोमेटास्टेनिन, टेटिन और सिक्रेटिन। तो सही आंसर लिया गया था यहाँ पर हिपेरिन को। रक्त स्कंदरोधी पदार्थ क्या है, हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था, सामान्य मनुष्यों के वृक्कों में नेफ्रॉन्स की संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ कम होती है, आयु के साथ संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका आकार घटता है आयु बढ़ने के साथ। तो देखिए, ये जो आंसर है यहाँ पर आयु बढ़ने के साथ कम होती है, बी को करेक्ट आंसर लिया गया था।
आयु बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती है। सामान्य मनुष्यों में वृक्कों में नेफ्रॉन्स की संख्या क्या होती है, आयु के साथ बढ़ने के साथ कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाति घटन जो भौगोलिक पृथक्करण के कारण होता है कहलाता है एलोपैट्रिक जाति घटन, सिम्पैट्रिक जाति घटन, पैरापैट्रिक जाति घटन, क्वांटम जाति घटन। तो सही आंसर लिया गया था आपका सीजीपीएससी द्वारा ये एलोपैट्रिक जाति घटन। जाति घटन का भौगोलिक जो पृथक्करण कारण होता है ये एलोपैट्रिक जाति घटन माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक जनसंख्या में अत्यधिक, देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से किसी एक जनसंख्या में अत्यधिक उत्तरजीवित्व वक्र देखने को मिलता है, राना टिग्रिना, लेबियोरोहिता, फेसियोला हेपेटिका, मधुमक्खी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा ये मधुमक्खी है, क्योंकि एक जनसंख्या में अत्यधिक उत्तरजीवी जो है वक्र देखने को मिलता है, किसमें, मधुमक्खी में। तो ये तो स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के किस परजीवी के जीवन चक्र में 2 मध्यवर्ती पोषक होते हैं। मनुष्य के किस परजीवी जो जीवन चक्र है उसमें 2 मध्यवर्ती पोषक होते हैं, सिस्टोसोमा, ओस्पिथोर्किस, फेशियोला, ट्राइकोरिस। तो सही आंसर क्या लिया गया था यहाँ पर, ये देखिए ओपिस्थोर्किस जो है इसमें जो है परजीवी के जीवन चक्र में 2 मध्यवर्ती पोषक होते हैं मनुष्य के, क्या है, परजीवी जीवन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के रक्त में उपस्थित सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। देखिए एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये मोनोसाइट है। मनुष्य के रक्त में उपस्थित सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका है ये मोनोसाइट है। कौन सा है, मोनोसाइट। नेक्स्ट है, आवेग तंत्रिका तंतु के द्वारा संचरण निम्न में किसके कारण बढ़ता है। माइलिन आवरण की उपस्थिति से, तंतु के व्यास के बढ़ने से, ए और बी दोनों, तंतु के व्यास के कम होने से। तो सही आंसर क्या लिया गया था यहाँ पर, देखिए ए और बी दोनों, मतलब माइलिन आवरण की उपस्थिति से भी और तंतु व्यास के बढ़ने से आवेग तंत्रिका तंतु के द्वारा जो संचरण है वो ये दोनों के कारण क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में हार्ट बर्न का कारण है। भूखे रहना, पेसमेकर का रोग, अत्यधिक खाना, भोजन का आमाशय से ग्रास नलिका में जाना। तो मनुष्यों में हार्ट बर्न का कारण क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भोजन का आमाशय में ग्रास नलिका में जाना ये बनता है मनुष्यों में हार्ट बर्न का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्फिक्टर ऑफ ओडाई के शिथिलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए कोलिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, सिकेट्रिन और कैल्सिटोनिन। तो सही आंसर लिया गया था आपका ये जो है, देखिए कोलिस्टोकाइनिन जो है ये हार्मोन है जिसमें स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के शिथिलन के लिए उत्तरदायी होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से एक गन्ने का कीड़ा तने से गुच्छित रोग का कारण है। देखिए गन्ने के कीड़ा तने के गुच्छित रोग का कारण है। चिलोइन्फस कैटलस, ट्राइपोराइजा निवेला, पायरिला परफ्यूसिला और सिटोफिलस ओराइजी। तो सही आंसर क्या लिया गया था यहाँ पर, देखिए ट्राइपोराइजा निवेला जो है गन्ने के कीड़ा तने के गुच्छित रोग का कारण होता है। कौन सा, ट्राइपोराइजा निवेला। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है आगे। वह अंगक जो ऑक्सीकर फास्फोरिली भवन से संबंधित होता है और जिसमें वातजीवी कोशिका के 70% एंजाइम होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिया गया था, इसका आंसर था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है। सीधा माइटोकॉन्ड्रिया स्पष्ट दिख रहा है, लाइसोसोम तो नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सरीसृप में से एक में 4 कोष्ठों वाला हृदय उपस्थित होता है। तो देखिए हेलोडर्म, क्रोकोडाइल्स, पाइथन, हेमिडेक्टाइल्स। तो देखिए किसमें जो है 4 कोष्ठों वाला हृदय उपस्थित होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्रोकोडाइल्स में 4 कोष्ठों वाला हृदय उपस्थित होता है। 44 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 मिलीलीटर अनऑक्सीकृत रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। तो देखिए प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अनऑक्सीकृत रक्त में
कितना प्रतिशत होता है, क्या है 1%, 23, 7 और 3%। तो सही आंसर लिया गया था यहाँ पर 7% होता है। कितने प्रतिशत? 7%, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनमाटा रोग सर्वप्रथम जापान में सूचित किया गया था, वह निम्न में से किसी एक के प्रदूषण के कारण होता है। मतलब किस एक के प्रदूषण के कारण होता है? कच्चा तेल, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, मर्क्यूरी क्लोराइड और मिथाइल मरकरी। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर मिथाइल मरकरी के कारण जो है ये जो मिनमाटा रोग है ये होता है और जापान में सूचित किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित अंडे देने वाले स्तनधारियों के लिए निम्न में से एक सत्य है। केवल बाई सिस्टेमेटिक एटोरिया उपस्थित, केवल दाई सिस्टेमेटिक एटोरिया उपस्थित, बाई और दाई सिस्टेमेटिक एटोरिया उपस्थित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर केवल बाई सिस्टेमेटिक एओर्टा जो है उपस्थित। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के समय वृक्क निम्न में से कोई एक क्रिया करती है। तो चलिए दोस्तों, बाहर का जो आवाज़ है उसका ध्यान नहीं देंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या करें, शहरों में बहुत बड़ी समस्या है गाड़ियों का, और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो पड़ोसियों का, जो अच्छे हमारे सुंदर पालतू जो पशु है वो उनका बहुत बड़ा समस्या होता है। तो उसको नज़रअंदाज करें, आप अपने प्रैक्टिस में लगातार ध्यान दें। उपवास के समय वृक्क निम्न में से कोई एक क्रिया करती है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिया गया था, ये जो है ये देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये 48 का ए आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग लक्षणों के जीन्स जो किसी एक गुणसूत्र के अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये संबंध जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र के अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं। मतलब अलग अलग लक्षणों के जीन्स जो किसी एक गुणसूत्र के लिए अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं, संबंध जीन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्रिटिनिज्म वह अवस्था है जो निम्न में से किसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि के भ्रूणी अवस्था या शैशव अवस्था में कम हार्मोन के स्रावित करने के कारण होती है। तो देखिए सही आंसर क्या है यहाँ पर, थायराइड लिया गया था। क्या लिया गया था? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कोरियोन अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली के लिए निम्न में से एक सत्य है। तो निम्न में से क्या सत्य है? तो यहाँ पर बाहर की ओर एक्टोडर्म व अंदर की ओर सोमेटिक मिजोडर्म। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक मछली को यदि पानी की सतह पर आने दिया जाए तो वह डूब कर मर जाती है। क्यों मरती है? देखिए मछली को यदि पानी की सतह पर नहीं आने दिया जाए तो वह डूब कर मर जाती है। देखिए प्रोटोप्टेरस, नोटोप्टेरस, नियोसिरेटाइट और लेपिडोसाइरन। तो देखिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर क्या लिया गया था यहाँ पर, प्रोटोप्टेरस के कारण माना गया। तो देखिए ये यहाँ करेक्ट आंसर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने मधुमक्खी की भाषा, देखिए अब क्या कह रहा है ये प्रश्न है, निम्न में से देखिए निम्न में से कह रहा है कि मधुमक्खियों की निम्न में से किन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अवकुटन किया था। तो देखिए मधुमक्खी की भाषा का अवकुटन किसने किया था? तो ये जो है कार्ल अर्नेस्ट वान फ्रिक। तो ये इन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अवकुटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटोफेरा जीव है। तो देखिए रिटोफेरा जो जीव है ये क्या है? देह गुदाधारी, छद मदेह गुदाधारी, अदेह गुदाधारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पर? देखिए ये जो है छद्मदेह गुहाधारी ये कहलाता है। जो रोटीफेरा जीव है ये छद्मदेह गुहाधारी होता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है ये जो कहें, यदि शुद्ध नस्ल के लंबे व बौने मस्टर के पौधे को संकरित कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे बौने 3:1 के स्थान पर 2.8 अनुपात 1 में उत्पन्न होते हैं, निम्न में से किस संख्या के परीक्षण द्वारा आप निश्चित करेंगे कि आपको अंतर दिखाई दे रहा है? वह संयोगिक है और इसका उपेक्ष है। देखिए काई वर्ग परीक्षण, अनोवा परीक्षण, टी परीक्षण, एफ परीक्षण। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो इसका जो सही आंसर है काई वर्ग परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन नवी कपाल तंत्र है? देखिए नवी कपाल तंत्र तो पेलेटाइनस, बक्केलिस, मैक्जिलरिस और ग्लासोफेरिंजियल। तो देखिए ये सही आंसर क्या लिया गया था यहाँ पर जो है देखिए ये ग्लोसोफेरिंजियल है, ये जो है नवी कपाल तंत्रिका है। तो डी यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनेलिया किस संघ का सदस्य है? तो देखिए बोनेलिया किस संघ का सदस्य है? तो ये जो है इकाई यूरो आइडिया, ये सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो बोनेलिया है ये जो है इकाई यूरो आइडिया संघ का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HMM बीगल का समुद्र यात्रा काल था। देखिए HMS बीगल का समुद्र यात्रा काल मतलब किस काल में ये समुद्र यात्रा किए थे? 1859 से 1860, 1822 से 27, 31 से 36 और 43 से 48। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर क्या लिया गया? यहाँ 1831 से 36 के काल में HMS बीगल का समुद्र यात्रा काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्वों में पाया जाने वाला अनुकूलन है, तो अश्वों में जो पाया जाने वाला अनुकूलन है वो क्या है? देखिए वोलेन, कर्सोरियल, टेरेस्ट्रियल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर ये कॉर्सोरियल है। अश्वों में पाया जाने वाला जो अनुकूलन है ये कॉर्सोरियल, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लिया गया है CGPSC द्वारा। न्यूमैटोफोर में स्रावित होता है गैस, कैल्शियम, यूरिया सभी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये जो है देखिए न्यूमैटोफोर में गैस स्रावित होता है। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए ब्लबर है, तो ब्लबर क्या है? स्टीराइड, शर्करा, लिपिड, अमीनो अम्ल। तो देखिए ब्लबर क्या है? तो ब्लबर जो है क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजिकल वाल्व कहते हैं? तो देखिए डेंड्राइट, एक्सोन, सिनेप्स सभी। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सिनेप्स जो है फिजियोलॉजिकल वाल्व जो है क्या कहते हैं? सिनेप्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अवयूहन का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता? ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम प्रेशर में लागू होता है पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन जो नियम है ये किस में लागू नहीं होता? कुक्कुट पालन, सहलग्नता, प्रबलता, किसी नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ये जो है सहलग्नता में नहीं लागू होता। तो 63 का बी करेक्ट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। डेट्राइज खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है खजूर से, प्लवक से, शेर से, किसी से नहीं। तो डेट्राइड जो खाद्य श्रृंखला है ये जो है किसी से प्रारंभ नहीं होती। तीनों को आंसर नहीं लिया गया, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर लिया गया है। वैगल नृत्य प्रेक्षणीय है, तो देखिए सर्प में, मोर में, मधुमक्खी में, तिलचट्टा में। वैगल नृत्य, तो वैगल नृत्य जो है मधुमक्खी में, किसमें प्रेक्षणीय है? मधुमक्खी में। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक संदेशवाहक किसे कहते हैं? पूरक DNA, चक्रीय AMP, राइबोसोमल RNA, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर क्या लिया गया है? सही आंसर है चक्रीय AMP। तो देखिए 60C का जो है बी आंसर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी समूह है छछूंदर, चमगादड़, सुअर, आर्निथोरिंक्स, कंगारू, अपोसम, ओबिलिया, जोंक, हडमानिया, कोई नहीं। तो अपराधी समूह कौन सा है? अपराधी जो समूह है छछूंदर है, चमगादड़ है और सुअर है, ये अपराधी समूह के अंतर्गत माने जाते हैं। तो 67 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म का फलन है, तो देखिए बौनापन, महांगता, रंजकहीनता और भेंगापन। तो सही आंसर लिया गया था यहाँ पर आपका बौनापन। देखिए क्रिटिनिज्म का फलन बौनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत शरीर में पेशी अकड़न निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? ATP, रक्त, लसिका, विटामिन डी। सही आंसर लिया गया था दोस्तों यहाँ पर ATP की जो है ATP मृत शरीर में ATP अकड़न जो है इसकी अनुपस्थिति में, मृत शरीर में ATP की अनुपस्थिति में जो ये अकड़न जो दिखता है ये इसकी अनुपलब्धता के कारण होता है। किसके अनुपलब्धता के कारण? ATP की अनुपलब्धता के कारण। देखिए कान्हा है, तो कान्हा आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कान्हा किसदी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा लिख दिया है तो ये राष्ट्रीय पार्क ही आएगा, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो 1992, रियो 71, अटवा 2004, चेन्नई 2002। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रियो 1992 में पृथ्वी पर पर्यावरण पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको आप।
नेक्स्ट है सुस्पष्ट श्रम विभाजन प्रेक्षणीय है, लिस्मानिया एंड अमीबा मोनोसिस्टिस हाइड्रा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो है हाइड्रा में होता है। सुस्पष्ट जो श्रम विभाजन है ये हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणीय नर विकास के लिए उत्तरदायी SRY जीन का प्राचीन नाम। देखिए HTH, TDF, TEM, TS। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर TDF लिया गया था सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरुडिन निम्न में से किसके लार्वे पाया जाता है। तो देखिए हाउस फ्लाई, जोक, फल मक्खी, A और C दोनों। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर जोक। जोक में हिरुडिन जो लार है ये जोक के लार में पाया जाता है हिरुडिन। तो 74 का B करेक्ट आंसर है। कौन सा सुमेलित है, कोरियम त्वचा, किलोसिस मुख, निक्लोटाइड, GTP सभी। तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं है तो D करेक्ट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराथायराइड का कम कार्य उत्पन्न होता है। तो शायद इसको हम लोग आगे पेपर में कर चुके हैं, ये 77 भी कर चुके हैं, 78 भी कर चुके हैं और ये वाला भी कर चुके हैं। जो क्वेश्चन हमने नहीं किया है उसे करेंगे। ये 88 तक हो चुका है, 82 है और 82 भी हो गया है, 83 भी हो गया है और 85 तक हो गया है, 86 से 6 हो गया है, 87 भी हो गया है। ये यहाँ 88 से करेंगे आप। मनुष्य व एम्फिऑक्स मतलब पहले पार्ट जो आया था प्रैक्टिस का उसमें हो चुका है कि अंडे होते हैं तो माइक्रोलेसिथल। देखिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, 88 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो है माइक्रोलेसिथल ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्वस्थ मनुष्यों के छोटे बच्चों को ठंडे मौसम में कपकपी नहीं आती, क्यों नहीं आती ठंडे मौसम में छोटे बच्चों को कपकपी? क्योंकि जो है उनके शरीर में शारीरिक भार का लगभग 6% भूरी वसा होती है। तो B यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहरीले सांप में विष दंत निम्न में से किस अस्थि में उपस्थित होते हैं। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 91 भी क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर 92 भी कर चुके हैं, 93 भी हो चुका है, 94 भी हो चुका है और 95, 6 ये हो चुका है। 100 क्वेश्चन आपका, ये 100 क्वेश्चन बचा था। तो ये क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा संधिपाद है। तो देखिए इनमें से कौन सा संधिपाद है, तो सिल्वर फिश, B यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के हम लोग का प्रैक्टिस जो हम किए हैं, सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 2019 का, ये आपके जूलॉजी का है। इसके बाद जो है लगातार प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है आपको इसी तरह से प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा और GS विजन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।